और लेबनान के बालबेक में भीषण बमबारी हुई है। आईडीएफ ने एक के बाद एक 3 धमाके किए। हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम तबाह। हिजबुल्लाह इजरायल पर रॉकेट वर्षा कर रहा है। ज्यादातर हमले दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर इलाके से किए जा रहे हैं। यहां 1 अक्टूबर से इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इन हमलों के बाद इजरायल ने यहां बचे हिज्ब ठिकानों को ढूंढकर तबाह करना शुरू कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आईडीएफ के फाइटर जेट बीते 24 घंटे से लेबनान पर बमबारी कर रहे हैं। इजरायल के इन हमलों को हिज्ब के संपूर्ण संहार का अंतिम अध्याय माना जा रहा है। ये हमले हिजबुल्लाह के सर्वत्र संहार का दूसरा चरण है। इस बात की बुनियादी है कि लेबनान के दक्षिण से बेंजामिन हिज्ब का नाम और निशान मिटाए बिना नहीं रुकेंगे। बीते 24 घंटे से आईडीएफ लेबनान के दक्षिणी हिस्से में बारूद बरसा रहा है। भीषण तबाही मचा रहा है। जिसकी वजह है इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी का वो ऑर्डर जिसमें हिज्ब के संपूर्ण संहार का ट्रेलर छिपा है। हर्जी हलेवी ने दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन आगे बढ़ाने के ऑर्डर पास कर दिए हैं। यानी अब ग्राउंड ऑपरेशन में लगे जवान अपनी पोजीशन से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। खतरे को कम करने के लिए आईडीएफ ने आगे के इलाकों पर बमबारी शुरू कर दी है। जबरदस्त धमाके का ये वीडियो अलामत का है, जहां इजरायल ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। ये धमाके के बाद की तस्वीरें हैं। शहर में हर तरफ सिर्फ धूल, मलबा और खंडहर इमारतें नजर आ रही हैं। जगह जगह सर्च ऑपरेशन जारी है। ये जबेल की तस्वीरें हैं। यहां भी इजरायल ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद हर तरफ तबाही मच गई। इजरायली फाइटर जेट्स ने बेका में भी भीषण बमबारी की। यहां एक इमारत को टारगेट कर हमले किए गए। दावा है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के 10 लड़ाके मारे गए। बीते 24 घंटे में इजरायल ने अलामत, जबेल और बेका में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 49 लोगों की मौत हुई है। करीब 31 लोग घायल हैं। सिर्फ अलामत में 23 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में 7 बच्चे शामिल हैं। वहीं बेका में 26 लोगों की मौत का दावा किया गया है, जिसमें 10 हिज्ब लड़ाके बताए जा रहे हैं। दरअसल इजरायली एयरफोर्स जल्द से जल्द उस जमीन को साफ कर देना चाहती है जहां आने वाले दिनों में इजरायल की ग्राउंड फोर्सेस कदम रखेंगी, ताकि उन्हें ऑपरेशन में ज्यादा दिक्कत ना हो। दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन आगे बढ़ाने की बड़ी वजह आईडीएफ की एक रिपोर्ट है, जिसे हाल ही में बेंजामिन सरकार के सामने पेश किया गया है। इस रिपोर्ट में 1 अक्टूबर के बाद से दक्षिणी लेबनान में हुए ऑपरेशन की डिटेल है। इस रिपोर्ट में इजरायल को बड़ी कामयाबी मिलने का दावा किया गया है। दरअसल आईडीएफ ने बेंजामिन नेतन्याहू को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल बॉर्डर से लगते 40 किलोमीटर के इलाके में इजरायल का पूरा कंट्रोल है। तायर, नाबाती, खियाम, हसबया और चेबा में हिजबुल्लाह के संपूर्ण विनाश का दावा किया गया। आईडीएफ का दावा है कि 40 किलोमीटर के इलाके में हिजबुल्लाह के 80% हथियार और ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह के 2550 लड़ाके मारे गए हैं, वहीं 5000 लड़ाके घायल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 अक्टूबर से पहले हिजबुल्लाह के पास 5000 मीडियम रेंज रॉकेट थे, लेकिन अब उनकी संख्या 1000 से भी कम बची है। शॉर्ट रेंज रॉकेट की बात करें तो जहां पहले हिज्ब के पास 44,000 रॉकेट थे, वहीं अब 10,000 रॉकेट बचे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह की गाइडेड मिसाइलों का बड़ा जखीरा भी ध्वस्त हो चुका है। पहले हिजबुल्लाह के पास 1000 से ज्यादा गाइडेड मिसाइलें थी, लेकिन अब 100 से भी कम मिसाइलें बची। आईडीएफ की यह रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब हाल ही में हिजबुल्लाह ने बॉर्डर के पास से इजरायली शहरों पर रॉकेट हमले किए थे।
इन हमलों में इजराइल के चेक पोस्ट और सीमा से लगते गांवों को दहलाया गया था। ऐसे में इजराइल ने एक बार फिर बॉर्डर के आसपास मौजूद इलाकों को खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि 40 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह से हिजबुल्लाह मुक्त बनाया जा सके। इस कड़ी में इजराइल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। उसे बॉर्डर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर हिजबुल्लाह की बेहद सीक्रेट सुरंग मिली है। इसकी तस्वीरें भी आईडीएफ ने जारी की हैं। इजराइल का दावा है कि यह सुरंग हिजबुल्लाह ने एक कब्रिस्तान के नीचे बनाई थी और इसका रास्ता भी एक कब्र से होकर जाता है। 1 किलोमीटर लंबी इस सुरंग में हिजबुल्लाह के हथियारों की बड़ी खेप मौजूद थी। भारी संख्या में लॉन्चर और रॉकेट छिपा कर रखे गए थे। क्योंकि इस सुरंग को कब्रिस्तान में बनाया गया था, इसलिए इजरायली सैनिकों ने इसमें विस्फोट की जगह सीमेंट भरकर बंद कर दिया। पश्चिमी लेबनान से इजराइल एक हफ्ते में हर सुरंग को ध्वस्त करने के मिशन पर काम कर रहा है। ये नाबातीक की तस्वीरें हैं जहां इजराइल ने विस्फोटक लगाकर हिज्ब के सुरंग नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। सिदोन में भी इजराइल ने हिजबुल्लाह की सुरंगें ध्वस्त कर दी। यहां मौजूद हिज्ब के हथियार भी तबाह कर दिए गए। इधर इजराइल ने एक बेहद सनसनीखेज दावा किया है। इजराइल का दावा है कि उसे UNIFIL कमांड पोस्ट के पास हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर मिला है। यह ट्रेनिंग सेंटर कमांड पोस्ट से महज 200 मीटर दूर था। यहां रॉकेट लॉन्चर और दूसरे हथियार मिले हैं। हथियारों की जानकारी से जुड़ी किताबें भी बरामद की हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना ने इस तरह के दावों का खंडन किया है। उसका दावा है कि इजराइल UNIFIL पोस्ट में घुसकर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है। 1978 में दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना हुई थी। 2006 में UNIFIL की जिम्मेदारी थी कि इजरायली सीमा के पास हिजबुल्लाह एक्टिव ना हो। इस इलाके में हिजबुल्लाह अपने नए बेस ना बना सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इजराइल चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना को यहां से पूरी तरह से हटाया जाए और इस इलाके का कंट्रोल अमेरिका अपने पास रखे, ताकि बेंजामिन हिजबुल्लाह के संपूर्ण सर्वनाश का प्रण पूरा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।